हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण बाई आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बार सी टेट और यूपी टेट में पूछे जाते हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इससे क्वेश्चन पुटअप ना किए गए हों। यहाँ से आप इजीली 2 नंबर कन्फर्म ले जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। और तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर ने एक पुस्तक दी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि 1983 में प्रकाशित हुई थी और इसी में उन्होंने अपने बहुबुद्धि का प्रस्ताव रखा था। इनका मानना है कि व्यक्तियों के पास एक ही सामान्य बुद्धि की बजाय विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। मतलब एक जो होता है जनरल फैक्टर, जो कि हमने स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत में बात की थी कि एक यस फैक्टर स्पेसिफिक फैक्टर होता है और एक जनरल फैक्टर होता है। तो उसी तरीके से इनका मानना है कि इंसान के पास एक सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन उसके बजाय विभिन्न प्रकार की भी बुद्धिमत्ता अलग से होती है, जिसको इन्होंने 8 प्रकार के रूप में बताया है। तो कहीं कहीं आपको 7 भी मिल जाएंगे, 8 भी मिल जाएंगे और 9 भी मिल जाएंगे। यदि आपको 7 ऑप्शन में मिला है तो 7 टिक करेंगे, यदि आपको ऑप्शन में 8 मिला है तो 8 टिक करेंगे और यदि आपको ऑप्शन में 9 है तो 9 टिक करेंगे। लेकिन यदि 7, 8, 9 तीनों हैं तो आप 8 प्रकार की बुद्धि को टिक करेंगे, क्योंकि 7 बुद्धि देने के बाद इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि को 8वां माना है, संशोधन करके 8वीं बुद्धि माना है। आगे हम लोग देखते हैं कि पहला है इनका भाषाई बुद्धिमत्ता, अर्थात लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। जैसे वकील, लेखक, पत्रकार और वक्ता हो गए, इनके अंदर क्या होती है? भाषाई बुद्धिमत्ता होती है, अर्थात इनके पास शब्द भंडार बहुत ज़्यादा होता है कि दूसरों को कैसे मोटिवेट करना है, इनके पास वो बुद्धि होती है। जैसे वकील होता है तो अपने क्लाइंट से किस तरीके से कोर्ट में बहस करनी है, इस बारे में वह चर्चा करता है कि किस तरीके से अपना दिमाग लगाएं कि हम अपनी बातों के द्वारा जज को प्रभावित करें या सच्चाई को कैसे सामने लाएं। इसमें उस तरीके की बुद्धि अर्थात भाषाई बुद्धि काम करती है। लेखक जो होता है अपनी बातें लिखता है सबके सामने, उसको कॉपी में लिख करके सबके सामने प्रकट करता है, तो इसे क्या कहते हैं? भाषाई बुद्धिमत्ता। अर्थात उसके अंतर्गत लेखक के अंदर भाषाई बुद्धिमत्ता होती है, अर्थात उसके अंदर शब्द भंडार का विकास ज़्यादा होता है, जिससे कि वो अलग अलग तरीके से सोच करके उसका वर्णन अपनी बुक में कर देता है। जैसे पत्रकार होते हैं, देखिए हम लोगों ने न्यूज़ वूज पे देखते हैं कि कितना सवाल जवाब करते हैं, तो अर्थात उनके पास भाषा की कमी नहीं होती है, बोलने की कमी नहीं होती है। और जैसे वक्ता हो गए अर्थात नेता होता हो गए, देखिए कितना ज़्यादा बोलते हैं, उनके अंदर वो अपने बातों के ही द्वारा लोगों को मोटिवेट करते हैं और उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इसीलिए उनके अंतर्गत ये भी भाषाई डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि तार्किक गणितीय बुद्धि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि तार्किक गणितीय बुद्धि अर्थात गणना संबंधी बुद्धि, विवेचन, तार्किक संबंधी बुद्धि इनके अंतर्गत होती है। जैसे कि हमारे गणितज्ञ जो हुए हैं और ये मुनीम होते हैं, जैसे पहले के लोग मुनीमगिरी करते हैं, अर्थात मुनीम वो लोग होते हैं जो गणना संबंधी अकाउंट का हिसाब करते हैं। आज के अकाउंटेंट कल के पिछले के मुनीम ही होते थे। और वैज्ञानिक हैं जिनकी इस तरीके से बुद्धि, ऐसा हम क्या खोज कर दें, ऐसी क्या गणना लगा दें, ऐसी क्या तार्किक बुद्धि लगा दें कि जिससे कि नया आविष्कार जो करने की कोशिश करते हैं उसको करने में अपना दिमाग खपाते हैं। और कंप्यूटर विश्लेषक हो गया, तो जैसे देखिए गणितज्ञ में हमारे हैं आर्यभट्ट हो गए हैं, शकुंतला देवी हो गई हैं, हमारे महान रामानुजन हो गए हैं, जो कि तार्किक गणितीय बुद्धि इनके अंदर है, तभी ये इतना सफल हुए हैं। और हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल
कलाम जी। और फिर आगे हम देखते हैं कि स्पैटियल बुद्धि अर्थात स्थानिक बुद्धिमत्ता क्या होता है, कि जैसे और पायलट हो गए और शल्य चिकित्सक हो गए, ग्राफिक कलाकार हो गए। स्पैटियल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्थान से संबंधी, कि जैसे पायलट होते हैं, कैसे किस दूरी से हमको लेकर के जाना है पायलट को, अपने हवाई जहाज को, वो उस तरीके से उस चीज़ों को समझते हैं, इसीलिए वो पायलट होते हैं। उनके अंतर्गत स्थानिक बुद्धि होती है कि कहाँ पर हमको ऊपर जाना है और कहाँ कैसे हमको रनवे पे उतारना है, इस चीज़ की उनके अंतर्गत समझ होती है। शल्य चिकित्सक जैसे होते हैं कि शल्य चिकित्सक अर्थात डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं कि जो कि उनके अंदर कहाँ से चीरा लगाएं, कैसे हम इस चीज़ का ऑपरेशन करें। और ग्राफिक कलाकार कि अर्थात उनके अंदर ग्राफ संबंधी होती है कि हम नक्शा कैसे बना दें, जैसे घर का नक्शा बनाना हुआ तो हम कैसे नक्शा बना दें कि ताकि ये एक अच्छे पूर्ण तरीके से हर चीज़ डेवलप होकर के एक घर का निर्माण हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं, चौथा है आपका शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि शारीरिक गतिक बुद्धि अर्थात कि अपने बॉडी का मूवमेंट किस तरीके से करें। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होता है कि अर्थात अपने बॉडी का मूवमेंट हम कैसे करें कि ये अच्छे से, जैसे डांस होते हैं, डांसर होते हैं, एथलीट होता है, मैकेनिक होता है, बढ़ई होता है। ये सब बढ़ई मतलब अर्थात कारपेंटर, जो कि किस तरीके से चीज़ों को काटे, बेड का निर्माण हो जाए। हाँ, और फिर धावक होते हैं कि उनकी बॉडी इतना तेज डेवलपमेंट करती है, उनका बॉडी मूवमेंट इतना तेज होता है कि वो दौड़ते हैं। नर्तकी की किस तरीके से अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करें कि ताकि वो एक डांस के रूप में होते हैं। एक्ट्रेस होती हैं और एक्टर होते हैं, वो कैसे अपने बॉडी का मूवमेंट करते हैं, वो किस बुद्धि के अंतर्गत आता है, शारीरिक गतिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। फिर और देखिए संगीतमय बुद्धि अर्थात जिनके अंतर्गत गाना गाने की ललक हो, जैसे गायक संगीतकार हो गए हमारे, देखिए सोनू निगम हो गए, ए आर रहमान हो गए, ये सब क्या होते हैं, इनके अंतर्गत कौन सी बुद्धि है, संगीतमय बुद्धि है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इन सब का आप लोग एग्ज़ाम्पल जो मैं बता रहा हूँ इसे ही याद रखिएगा, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज़ कन्फ्यूजन हो जाता है। आगे हो गया जैसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि, मतलब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ये हम दोनों को एक साथ समझेंगे। कि जैसे देखिए अध्यापक हो गए, ये इंटरपर्सनल होते हैं अर्थात ये दूसरों को समझाने के लिए इनके अंतर्गत क्षमता होती है। जैसे अध्यापक बच्चों को समझाता है कि किस तरीके से कौन सी विधि हम लगाएं कि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आगमन विधि लगाएं या विश्लेषण विधि लगाएं, संश्लेषण लगाएं, कौन सी विधि लगाएं कि ताकि बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मनोवैज्ञानिक हो गए, मनोवैद लोग क्या कहते हैं कि किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अर्थात वो उनको समझता है कि हाँ डिप्रेशन में क्यों गए हैं, इनका क्या लक्षण है, तो वो उन चीज़ों को समझ करके उसके बाद उनका निदान करता है। प्रबंधक हो गए, जैसे LIC कार्यकर्ता हो गए, अर्थात वो जीवन बीमा वाले जो होते हैं, किस तरीके से देखिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि हाँ सर इतना ले लीजिए और आपका इतना गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से उनके अंतर्गत ये बुद्धि होती है कि दूसरों को समझाने की प्रवृत्ति इनके अंतर्गत होती है कि किस तरीके से हम अपनी भाषा के द्वारा उनको हम अपने पक्ष में कर लें और ये बीमा करा लें। और देखिए इसी के साथ हम लोग समझते हैं अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि क्या होता है कि जैसे चिकित्सक हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, चिकित्सक हो गए, मनोवैज्ञानिक हो गए, उद्यमी हो गए और पादरी होते हैं। ये क्या होते हैं कि अपने आप को स्वयं को समझते हैं कि हम, जैसे चिकित्सक हो गए तो हाँ वो डॉक्टर हैं तो अपने स्वयं को समझते हैं, अर्थात वो इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि हाँ हमको किस तरीके से चीड़ फाड़ या दवा मरीजों को देनी है। और पादरी हो गए, ये स्वयं को समझते हैं, अर्थात कि अपने आप को समझते हैं कि हम क्या हैं और क्यों दुनिया में आए हुए हैं, इस चीज़ को वो लोग पादरी लोग समझते हैं। जैसे संत महात्मा हो गए, ये सब क्या हो गए, ये अंतरावैयक्तिक बुद्धि हो गया, अर्थात स्वयं को समझने वाले होते हैं।
और मनोविज्ञानी ने जैसा कि हम आपको बता ही दिए हैं कि वो भी अपने आप को स्वयं को समझते हैं, तभी दूसरों को समझा पाते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं लास्ट है हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि, अर्थात जिनको प्रकृति से लगाव होता है, प्रकृति से प्रेम होता है, जैसे भूविज्ञानी होते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक होते हैं, जीव वैज्ञानिक होते हैं और अंतरिक्ष शास्त्री होते हैं, कि जो कि अपने प्रकृति से संबंधित रिलेटेड चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। जैसे हमारे देख लीजिए जगदीश चंद्र बसु हो गए, ये क्या है, एक जीव वैज्ञानिक हैं। और ये जानकी अम्माल हैं, जो कि भारत की पहली महिला वनस्पति वैज्ञानिक हैं। तो ये सब क्या है, प्रकृति से रिलेटेड है, जो कि प्रकृति को समझते हैं और उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।